अहमद एक नौजवान था जिसे दुनिया की रंगीनियों में इतना मशगूल कर दिया गया था कि वह कभी यह सोचता ही नहीं था कि यह दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन वह अपने दादा हकीम साहब के पास बैठा, जो बहुत पढ़े लिखे और दीनदार इंसान थे। दादा जान, लोग कहते हैं कि कयामत आने वाली है, क्या ये सच में होगा? बेटा, ये कोई अफसाना नहीं बल्कि अल्लाह का वादा है। कयामत जरूर आएगी और इसकी कई निशानियां हमें पहले से ही नजर आ रही हैं। कैसी निशानियां दादा जान? रसूल अल्लाह जद ने फरमाया कि कयामत से पहले कुछ निशानियां जाहिर होंगी। उनमें से कुछ छोटी और कुछ बड़ी होंगी। छोटी निशानियां कौन कौन सी हैं? बेटा, रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि कयामत के करीब ये चीजें होंगी। पहली, लोग दौलत और दुनिया के पीछे भागेंगे और दीन को भूल जाएंगे। दूसरी, बच्चे माँ बाप की नाफरमानी करेंगे और दोस्त को घर वालों से ज्यादा तरजीह देंगे। तीसरी, ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाएंगी और लोग उनकी ऊंचाई पर फख्र करेंगे। चौथी, झूठ और धोखा आम हो जाएगा। लोग सच्चे इंसान को झूठा और झूठे को सच्चा समझने लगेंगे। और पांचवी, बिना वजह कत्ल ओ गारत बढ़ जाएगी। लोग बिना सोचे समझे एक दूसरे की जान लेंगे। दादा जान, ये तो सब कुछ आजकल हो रहा है। बिल्कुल, इसीलिए हमें अल्लाह की तरफ लौटना चाहिए। और सुनो, बड़ी निशानियां अभी बाकी हैं। और बड़ी निशानियां कौन सी हैं? जब ये निशानियां जाहिर होंगी तो समझ लो कि कयामत बहुत करीब है। इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, जो इंसाफ से दुनिया को भर देंगे। दज्जाल आएगा, जो लोगों को अपने झूठे मौजिज़ों से बहकाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, जो दज्जाल को खत्म करेंगे। याजूज और माजूज नाम के दो खतरनाक कौमें निकलेंगी, जो दुनिया में फसाद फैलाएंगी। सूरज पश्चिम से निकलेगा और फिर तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। अब्बू जान, मैं तौबा करना चाहता हूं और अपनी जिंदगी को इस्लाम के हिसाब से जीना चाहता हूं। बेटा, यही अक्लमंदी है। हमें तौबा करते रहना चाहिए और अपने आमाल को सुधारना चाहिए, क्योंकि क़यामत कब आएगी ये सिर्फ अल्लाह जानता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कयामत की निशानियां हमें अपनी आंखों के सामने दिख रही हैं। इसलिए हमें अपने आमाल को सुधारना चाहिए, नमाज की पाबंदी करनी चाहिए और अल्लाह से तौबा करनी चाहिए।